सर पूछ लेते हैं डॉक्टर डॉक्टर सईद इलाही साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तो डॉक्टर सईद इलाही साहब जो हैं, आप ये बताइए कि ये मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या हो रहा है? आप भी तो कोई दीवारों पे कान लगाते हैं, कभी तांग झांक करते हैं, कभी खुसर फुसर करते हैं, तो ये टिकटों का ऐलान क्यों नहीं हो रहा? अच्छा जी, देखें शामी साहब, बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुस्लिम लीग नून एक मुल्क गिर जमात है और मुत्तहिद और मुनज़्ज़म भी है। अच्छा। देखिए पिछले 5 साल में जिस तरह कैदो बंद में रही लीडरशिप और उसके बाद जो कुछ हुआ, तो उसमें थोड़ा एक गैप जरूर आया, लेकिन उसके बावजूद कोई पार्टी के आदमी जो थे वो छोड़ कर नहीं गए, सिवाय इक्का दुक्का लोगों के। ठीक। यानी उनकी जो अब जिनको टिकट नहीं मिलेंगे वो छोड़ देंगे? नहीं सर, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। देखिए पहली बात तो ये है कि 168 पंजाब में मेंबर थे, तमाम तर रियासती मशीनरी के इस्तेमाल के बावजूद 2018 में, लेकिन इक्का दुक्का के अलावा कोई आदमी अपनी जगह से हिला नहीं। ठीक। और दूसरी बात आपने अभी जो कही थी कि जी लीडर्स जो हैं वो टिकटें मांग रहे हैं, कोई इख्तलाफ है। आप ये देखें कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो सियासी प्रोसेस था 25 दिन का, हजारों उम्मीदवारों को नवाज शरीफ साहब ने पर्सनली सुना, तनकीद बर्दाश्त की और मशवरे भी सुने, और उसके अलावा बड़ी लाइट गुफ्तगू में उनको जवाब भी दिया, उनसे लतीफे भी कहे, शगुफे भी छोड़े। और ये 25 दिन पर मुहित हजारों लोगों के इंटरव्यू ने ये साबित कर दिया कि ये एक जमहूरी जमात है जहां पे हर आदमी अपनी राय देने का हक रखता है। और जो आपने अभी पहले कहा कि चंद लोग हैं, टिकट नहीं मिलेगी, सीनियर लोग हैं, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि वो लोग जो 6 बार इलेक्शन लड़े हैं, 30 साल तक मेंबर रहे हैं, वजीर रहे हैं, वजीर आजम रहे हैं, तो क्या उन्होंने ठेका लिया हुआ सीटों का? जो नौजवान नस्ल है या जिन लोगों को टिकट नहीं मिले थे उनका हक नहीं है। तो ये जो लोग बड़े बड़े एतराज कर रहे हैं, उनको जरा माजी में देखना चाहिए कि पार्टी ने किस तरह उनको ओबलाइज किया, तो उनकी नाराजगी बनती नहीं है। तो नाराजगी तो उनकी बनती है तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पुरानों के साथ हैं या नए या नहीं? मैं जवानों के साथ हैं। एक बैलेंस कायम करना चाहिए। देखिए नवाज शरीफ साहब जो है ना, जितनी उम्र है ना इस वक्त उम्मीदवारों की, उतना उनका तजर्बा है। और 37 इजला क्या बल्कि 150 इजला में फैमिलीज, हल्के, बरादरियां उनको फिंगर टिप्स पे है, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुशावरती अमल जारी है। और इस बार पहली दफा पार्टी में मुशावरत और सर्वे हो रहे हैं। हर हल्के में हफ्तावार सर्वे के बाद फैसले होंगे। और उसमें मेरा ख्याल है कि जो मैंने पहले आपसे एक दिन गुजारिश की थी कि वफादार और मालदार, उनकी जंग जारी है, लेकिन नवाज शरीफ साहब वफादारों को ही सपोर्ट करेंगे और मेरिट पे इंसाफ से वो फैसले करेंगे। वफादारों को करेंगे तो नादारों, अगर वो नादार हुए तो फिर क्या बनेगा? सर नादारों को भी मिल जाएंगे, तो मालदारों का भी तो ख्याल करना पड़ेगा ना। तो बहुत से लोग उनकी हमायत में और मदद पे आ जाते हैं। इलेक्शन में कोई मसला नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाएं, डॉक्टर साहब टाइम जरा थोड़ा सा कम है, ये फरमाएं कि मंशूर जो है वो कब दे रहे हैं इन अपने उम्मीदवारों को टिकटों के साथ साथ, या ये जो शगुफे सुनाए वही शगुफे छोड़ेंगे ना अवाम को? हाँ वो वही सर, फिर उस पे वो तो कैंपेन चलाएंगे ना अपनी, या वो शगुफे सुनाएंगे? आपने जो फरमाया है कि मंशूर और टिकटों का फैसला अगले 3-4 दिन में हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमेशा होता यही है कि आखिरी दिन से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले फैसला करते हैं टिकट्स का। और मंशूर भी आखिरी मराहल में है, 2-3 रोज में पेश कर दिया जाएगा। और ये जो आपने अभी बात की थी जी, आप मुझे बताएं, आप तो जमीनी हकायक से को ज्यादा वाकिफ होते हैं, क्या कोई मुकाबला कर पाएंगे आप? देखें इस वक्त मैं आपका एक जिक्र दोहरा देता हूँ शामी साहब। आप हमेशा कहते होते हैं कि PMLN का चोर वोट बहुत है, ये आपने एक फरमाया था प्रोग्राम में। अच्छा, तो नवाज शरीफ मतलब का चोर जो है, चोरों का वोट बहुत है या चोर वोट बहुत है? नहीं, चोर वोट है। अच्छा, चोरों को तो हम निपट लेंगे, लेकिन पहली बात यह है कि जो लोग नवाज शरीफ के हमायती हैं, PMLN के लोग हैं, वो कोई शरारती लोग नहीं है, वो दहशतगर्द नहीं है, वो कौमी तंजीमों पर हमला नहीं करते, वो गूंगे हैं, वो सिर्फ उनमें से अक्सर गूंगे हैं। वोट डालते हैं
और कामयाब करवाते हैं। चले, बहुत शुक्रिया आपको और मुबारक भी हो कि जाहिर है वो जो रुकावटें थी वो भी दूर हो रही है ना सर। मुबारकबाद दे दें नवाज शरीफ साहब 5 साल वाली, तो बहरहाल वो तो अब मिठाई भेजेंगे कोई। हाँ जी, नवाज शरीफ साहब को चाहिए तो मिठाई उम्मीद भेजें करते हैं हमें। सर। लेकिन आपने एक बात नोट की, आखिरी मिनट है, वो कह रहे हैं जी सर्वे हो रहे हैं, हमें सर्वे से रोका जा रहा है और खुद सर्वे से वो तो पार्टी कर रही ना। हाँ, तो वो ऐलान तो नहीं कर रही ना, तो सर फिर वो चुपके कर चैनल्स रही। को भी करने हमें दें तो फिर इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया है। वही कह रहा हूँ ना, आप करने दें। सर्वे आप ही करा सकते हैं, उनका ऐलान नहीं कर सकते। अच्छा चले।